ओम साई राम आर डिवोटी साईं गंगा चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं साईं सच्चरित्र से रिलेटिव एक डिवोटी की स्टोरी बताऊँगी आप सभी को। उस डिवोटी का नाम दामू अन्ना है। वो साईं डिवोटी था और रहने वाले अहमदानगर के थे और उनके एक फ्रेंड थे, मुंबई के रहने वाले थे। तो उन्होंने दामू अन्ना को एक पत्र लिखे कि हम लोग साझेदारी में रुई का बिजनेस करते हैं, इसमें 2 लाख का फ़ायदा होने वाला है और सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर देता हूँ। तो उन्होंने दामू अन्ना ने ये पत्र पढ़ा और एक साईं डिवोटी होने के कारण ये सही गलत का फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे कि मैं बिजनेस करूं कि ना करूं साझेदारी में। तो ये कुछ सोच समझ नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं, साईं बाबा को एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र में बाबा की इजाज़त लेने के लिए उन्होंने पत्र लिखा और दामू अन्ना ने लिखा। तो दूसरे दिन दोपहर में सीढ़ी पहुंचता है सामा के पास पत्र। तो सामा दोपहर की आरती में मस्जिद जाते हैं। तो बाबा पूछते हैं ये पत्र किसका है। तो बाबा तो त्रिकालदर्शी थे ही, सब पता था उन्हें। और इन्होंने कहा कि अहमदानगर के दामू अन्ना का है, वो कुछ इजाज़त लेना चाहते हैं आपसे। तो बाबा कहे कि इस पत्र में क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। तो उन्होंने पढ़ा तो इस बिजनेस के बारे में लिखा था कि रुई का धंधा है, अति उत्तम है, इसमें हानि की कोई वजह नहीं है। तो बाबा बोले दामू अन्ना पागल हो गया है, जितना है आधी रोटी है वो आधी रोटी में सबर करे। तो सामा से बोले लिख दो पत्र में, जितना है उतने में सबर करे और उसके अन्य वस्त्र की तो कोई कमी नहीं है और ज़्यादा लालच ना करे। सामा लिख दिए और पत्र में ये भी लिखे कि देखने और सुनने में बहुत फ़र्क होता है। तो दामू अन्ना बाबा के पत्र का उत्सुकता से वेट कर रहे थे कि हाँ, पत्र में बाबा ने इजाज़त दे दिया होगा। तो फिर क्या होता है, उन्हें पत्र मिलता है तो फिर उनके सपने पे पानी फिर जाता है। फिर अपने अंदर सोचते हैं कि मुझे बाबा के पास पत्र नहीं लिखना था और बाबा की इजाज़त नहीं लेनी थी। और फिर क्या होता है, तब फिर वो खुद सीढ़ी आए, दामू अन्ना खुद सीढ़ी आई इजाज़त लेने के लिए रुई के बिजनेस के बारे में। और बाबा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी कि कैसे बोलूं। और ये दामू अन्ना मन ही मन प्रण कर रहे थे कि बाबा ये धंधा सफल हो जाए मेरा तो मैं आपको कुछ वस्तु भेंट दूंगा। बाबा तो त्रिकालदर्शी है, उन्हें तो सब विदित है। बाबा कुछ नहीं बोले। तो फिर क्या होता है, तो एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जब माँ को पता होता कि हमारे बच्चे के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, तो फिर क्या होता है, तो फिर जब माँ अपने बच्चे को कड़वी औषधि बच्चा अपनी माँ से मीठा मांगता है, माँ उसकी कड़वी औषधि देती है कि मेरा बच्चा इस कड़वी औषधि से ठीक हो जाएगा, मीठा सेहत के लिए हानिकारक है। बाबा को सब विदित था कि हाँ, इस बिजनेस में हानि होने वाला है। तो फिर क्या होता है, वो बाबा फिर उन्हें समझाते बुझाते हैं कि इस बिजनेस का छोड़ो, जो तुम्हारे पास है उतने में खुश रहो। बाबा ने समझाया। फिर दामू अन्ना ने इस विचार को त्याग दिया। फिर ऐसा होता है, फिर इस विचार को त्यागने के बाद फिर उनके अंदर आता है क्यों ना हम अनाज का धंधा करें, गेहूँ चावल अन्न वस्तु का। तो फिर इस बारे में बाबा से डिस्कस करते हैं कि बाबा
ये बिजनेस कैसा रहेगा। तो बाबा कहे कि 5 रुपया शेयर खरीदोगे, 7 रुपया शेयर बेचोगे तो क्या फ़ायदा रहेगा। ये भी त्याग दो, जितना है उतने में खुश रहो। बाबा को पता है कि इसमें हानि होने वाला है। तो फिर क्या हुआ, अपने अंदर 2-3 महीना तक सोचते रहे कि क्यों ना बिजनेस किया जाए। और अनाज का रेट बढ़ता गया। तो सभी के खेतों में फसल तो हो गया और अनाज का रेट गिर गया। और दामू अन्ना को बाबा के श्री चरणों पे विश्वास होने लगा और बाबा की भविष्यवाणी सत्य होने लगी। तो फिर उन्हें फिर एहसास हुआ, जब सबका हानि हो गया तो उन्हें ये एहसास हुआ दामू अन्ना को कि बाबा की भविष्यवाणी असत्य नहीं होती है। बाबा एक दयालु माँ के समान है। उसी दिन से दामू अन्ना को बाबा के श्री चरणों में दृढ़ विश्वास हुआ और आज वो बाबा के सच्चे भक्त बने रहे। और हम लोग भी हैं, कुछ चीज़ें बाबा से मांगते, वो चीज़ें बाबा हमें नहीं देते, तो हमें ये सोचना चाहिए कि बाबा मेरे लिए कुछ अच्छा करने वाले होंगे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मेरा सबसे यही कहना है, बाबा कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते, ना कभी गलत करते हैं। बाबा सबकी सुनते हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है बाबा को ये विदित है। आज का अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओम साई राम, जय साई राम।